all the falsity of scientists, what they say. There is not much reality about evolution, but okay, we'll try to study. चलिए, so Insanity begins the chapter by asking you some questions that uh, if you see the sky, तो आप सभी ने आसमान देखा है बच्चों? वेरी गुड. तो आपको आसमान में क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है आसमान में आपको? बच्चों क्या देता है आपको आसमान में? व्हाट डू यू सी इन स्काई? Stars. Very good. So there are many stars. Sun is also a type of star. Moon is also a moon is star. No, moon is a satellite. S- Natural satellite. Very good. So what is the real meaning of evolution? Sensei says how the organisms have evolved from simpler beings to very complex beings. So as we see in the history, जो सबसे पहले organisms थे, they were not very complex. They were very simpler in all the terms, in the terms of metabolism, in the terms of structure, in the terms of functions. वो सब बहुत ही simple है. लेकिन as the time progresses, the organisms becomes more and more complex. And the most complex organism is humans. Homo sapiens are the most complex on the epitome of evolution. So, anxiety says, okay, but how can you talk about evolution without origin of life? Yes or no? ठीक है, इवोल्यूशन हुआ ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ऑर्गेनिज्म आए कैसे? हाउ द फर्स्ट लिविंग बीइंग केम? सबसे पहला जीव जंतु आया कैसे? तो उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी हाउ द लाइफ ओरिजिनेटेड. सो इवोल्यूशन हैज टू एस्पेक्ट्स. ध्यान से सुनना है. कितने एस्पेक्ट्स इवोल्यूशन के? दो. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज केमिकल इवोल्यूशन, another one is called as biological evolution. First evolution is what? Chemical evolution. The result of chemical evolution is origin of life. जब केमिकल इवोल्यूशन हो गया, तो केमिकल इवोल्यूशन का रिजल्ट हमारे हाथ में क्या आया? कि हम धरती के ऊपर पहले लाइफ नहीं था, लेकिन लाइफ आ गया. ये किसका रिजल्ट है? रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. लेकिन जब एक बार लाइफ आ गया, तो फिर वो केमिकल इवोल्यूशन नहीं, फिर कौन सा इवोल्यूशन है वो? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. सो इवोल्यूशन इज टू पार्ट. फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेयर वी विल टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स आया कैसे? और उसके बाद यूनिवर्स आया, तो यूनिवर्स के अंदर आया मिल्की वे गैलेक्सी. वो बहुत सारी गैलेक्सीज में से एक था. और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के अंदर एक प्लेनेट है जिसका नाम है अर्थ. तो अर्थ के ऊपर लाइफ कहाँ से आया? सो दीज आर प्रपोज बाय मल्टीपल साइंटिस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. है ना? तो इनसाइड आपको बोल रहा है कि जब आप आसमान के अंदर तारों को देखते हो, तो वो तारे चमक रहे नहीं चमक रहे? अरे चमक रहे नहीं चमक रहे? चमक रहे. तो उनकी जो लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है, वो लाइट उन तारों से आज या कल निकली है क्या? नहीं. दोज लाइट्स आर ट्रेवलिंग thousands of kilometers of distance. Yes or no? That is calculated in terms of light years. है कि नहीं? आप लोग पढ़ते हैं कि सन का जो रोशनी वो धरती पे पहुंचता है कितने समय में? 8 minutes. Yes or no? Yes. So the distance is calculated in the terms of light years. So they are traveling lot of distance, after which you are seeing. And the scientist also says कि आपको आज जो तारा दिखाई दे रहा है, वो हो सकता है वो तारा अभी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है. ऐसा होता है क्या? यस. क्योंकि वो तारे से जो लाइट निकल गया, वो लाइट निकलने के बाद वो तारा अपना एग्जिस्टेंस खो देता है. लेकिन चूंकि उससे लाइट निकल जो गए, तो आपकी आंखों में रिफ्लेक्शन में से दिख रहा है कि तारा है वहां पे, स्टार इज देयर, बट आई शो दैट स्टार डजंट एक्सिस्ट. सो दीज स्टार्स आर टेलिंग अस दैट देयर वाज अ पास्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. यस और नो? बिकॉज ये जो स्टार है वो आज प्रकट हुए हैं क्या? नहीं. दे हैव बीन फॉर्म्ड इन द यूनिवर्स वे बैक, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. और वो जब बने, तब जाके ये यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है. तो वी हैव थ्योरी. तो आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी, वो पुरानी एनसीईआरटी में लिखा है कितना? 8.3. कितना लिखा है? 2.4. सॉरी सॉरी. फर्स्ट टाइम में कितना लिखा है? नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी में कितना लिखा है? 20 बिलियन. बट दैट हैज बीन चेंज नाउ.
न्यू एनसीईआरटी से समथिंग 13.8। तो ये जो यूनिवर्स का एज है कि कितना साल पुराना यूनिवर्स है ना, आप लोग करेक्शन कर लीजिए, पुराने एनसीईआरटी में 20 बिलियन लिखा है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी से 13.8। तो यूनिवर्स का ये एज हम कैसे पता करते हैं? सो दे से कि यूनि हमारी धरती के ऊपर सबसे जो पुराना लाइट अभी तक आया है, वो पुराना लाइट इतने साल पुराना है। सो वी अज्यूम कि इतने साल पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। सो देर आर द सो देर इज अ थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, how it occurred. So there is a theory called as Big Bang theory. हरे कृष्णा। कौन सा थ्योरी बच्चों? बिग बैंग थ्योरी। तो आप सभी को पता है देयर वाज अ फेमस साइंटिस्ट नोन एज स्टीफन हॉकिंग, सुना आप लोगों ने? या ही वाज अ वेरी pioneer scientist in describing the details of this theory, Big Bang theory. So now, what does Big Bang theory says? तो what is the meaning of big बच्चों? बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं क्या? Big. Now what is the meaning of bang? एक्सप्लोजन, है ना, विस्फोट, विस्फोट समझते हैं ना? बॉम्ब ब्लास्ट, तो ब्लास्ट को क्या बोलते हैं? बैंग। और थ्योरी तो थ्योरी। तो थ्योरी जब भी वहां पे पढ़ा था ना, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन थ्योरी, हाइपोथेसिस एंड फैक्ट। एक होता है थ्योरी, दूसरा होता है हाइपोथेसिस, दूसरा होता है फैक्ट। फैक्ट क्या है? सूरज कहाँ से उगता है? पश्चिम से उगता है। कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है। वेरी गुड। ये क्या है बच्चों? थ्योरी है क्या? ये क्या है? ये फैक्ट है ना? लेकिन रिपीटर बैच में भी कुछ अच्छे लोग हैं जिनके पास दिमाग है। दिस इज अ वेरी गुड, इट इज अ फैक्ट। सो सो जब हम बोल रहे हैं बिग बैंग थ्योरी, मीन्स इट इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। कुछ अजम्पशंस मान लिए गए, वो अजम्पशंस के आधार पर इस चीज को बताया जा रहा है। बट देर इज नो विटनेस प्रूफ ऑफ दिस। विटनेस प्रूफ समझ रहे हैं ना? किसी ने आके देखा नहीं था कि भी हाँ सही में एक बड़ा सा धमाका हुआ और उसकी आंखों के सामने एक बड़ा ब्रह्मांड बना, है ना? सो बस जस्ट कुछ हमने एनालिसिस की है और वो एनालिसिस के बेसिस पे हम थ्योरी दे रहे हैं। सो बिग बैंग थ्योरी से कि इन द बिगनिंग when there was no one, कुछ भी नहीं था, there was no time also, t is equals to what? जीरो। कुछ भी नहीं था वहां पे। सो उस समय एक सिंगुलर एंटिटी था। क्या था? a singular entity, and that singular entity was infinite in all the terms. It has infinite density, infinite temperature, सारी टर्मिनोलॉजी में, सारे फिजिकल टर्म्स में कैसा था वो? इनफाइनाइट। और उसके अंदर इतना ज्यादा एनर्जी था कि इट वाज नॉट एबल टू स्टोर इट, वो अपने को अंदर स्टोर नहीं कर पाया। और बाद में बहुत बड़ा क्या हुआ उसमें? धमाका हुआ। और जब वो धमाका हुआ, तो जितने सारी चीजें उसके अंदर थी, वो सब एक दूसरे से दूर हो गई। और तब जाके क्या क्रिएट हुआ हमारा? यूनिवर्स। हरे कृष्ण। नाउ देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी टू दैट आल्सो। यू हैव ऑल हैव हर्ड द वर्ड encyclopedia, यस और नो? इंसाइक्लोपीडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, जो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया? विश्वकोश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विश्वकोश नहीं? पता नहीं, ठीक है जो भी है। तो इफ यू गो तो द बेस्ट इंसाइक्लोपीडिया, क्या बोलते हैं? विश्वकोश बोलते हैं। और इंसाइक्लोपीडिया को? नहीं ना? ठीक है, जो भी है चलो। हरे कृष्ण। आपके पास भी गूगल है? सो नाउ द इंसाइक्लोपीडिया, द बेस्ट इंसाइक्लोपीडिया इज, आपने कितने लोगों ने ब्रिटानिका बिस्किट खाए? ब्रिटानिका नहीं खाए? ब्रिटानिया बिस्किट, टाइगर का आता है, फोटो आता है। हरे कृष्ण। हाँ? अच्छा। अच्छा, माय गॉड। नो प्रॉब्लम। इट्स मैरीगोल्ड नॉट मारीगोल्ड। नो प्रॉब्लम, चलिए। तो ब्रिटानिका का इंसाइक्लोपीडिया भी आता है, सुना आप लोगों ने ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया? यस। सो दैट इंसाइक्लोपीडिया सेज that till now there is not even a single theory which can exactly give us the idea of how universe came into existence. So even the NCERT may tell you about Big Bang theory,
but it is not that Big Bang theory is well approved or well appreciated among the scientists also, because there are a lot of assumptions which we don't believe in now. तो आप मतलब मैं बोलता हूँ, ऐसा कभी होता है क्या, धमाका हुआ और धमाका होने से कुछ बन गया, इन डेली लाइफ एक्सपीरियंस कुछ धमाका हुआ और धमाका होने से कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ। अब ये विद्याता है करनी बनाना है बिल्डिंग, आता क्या करेंगे भैया, धमाका करो तो बिल्डिंग बन जाएगी, ऐसा करते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, व्हाट यू डू, you have to invest a lot of time, energy, and mind intelligence behind forming something. Yes or no? Yes. So always there is some intelligence required. Required or not? बुद्धि चाहिए कोई भी चीज बनाने के लिए. So cosmic manifestation has to be synthesized by a person who has a lot of intelligence. And that person is Supreme Personality of Godhead, Lord Himself. भगवान ने ब्रह्मांड बनाया है. अपना आएगा क्या? नहीं आएगा. बोले बस पटाखा फूटा, बड़ा पटाखा फूटा और एक बड़ा ब्रह्मांड बन गया. हरे कृष्ण, पॉसिबल है क्या ऐसा? तो पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है ये? सो आई विल गिव यू अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम भागवतम एज वेल एज व्हाट साइंटिस्ट सेज. सो इफ यू हैव रेड द बुक, आई सजेस्ट यू टू रीड व्हेन यू, आपका जब टाइम मिले तो स्टीफन हॉकिंग ने बुक लिखा है. वो बुक में बताता है कि कैसे हिज थ्योरी ऑफ फॉर्मिंग ऑफ यूनिवर्स कम्स. तो अब शास्त्रों के अंदर ब्रह्मांड बनने की संरचना कैसे बताई गई है? सो भगवान विष्णु के तीन रूप होते हैं. ध्यान से सुनना आप लोग. एक होता है कारणो दक्षा विष्णु, एक होते हैं गर्भोदक्षा विष्णु, और एक होते हैं शिरोदक्षा विष्णु. कितने विष्णु हैं? तीन. एक विष्णु नहीं होते, कितने विष्णु होते हैं? तीन. कौन कौन से? कारणोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और शिरोदक्षा विष्णु. ध्यान से सुनना है. कारणोदक्षा विष्णु जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? कारणोदय. उनका एक और निकनेम है महाविष्णु. क्या नाम है? महाविष्णु. अब महाविष्णु योग निद्रा में, ही स्लीपिंग, मतलब नॉट स्लीपिंग लाइक अस, इग्नोरेंस का स्लीप नहीं है उनका. ही स्लीप इज वेरी ट्रांसेंडेंटल स्लीप. तो भगवान विष्णु के बॉडी में से, जो उनकी शरीर में बहुत सारे पोर्स है, वी ऑल हैव पोर्स ना. यस. तो उनके हर एक शरीर के एक एक पोर में से एक एक ब्रह्मांड का संरचना होता है. क्या होता है? कि ब्रह्मांड का संरचना होता है. सो इन इस्कॉन देयर इज अ साइंटिस्ट विद द नेम माइकल क्रेमो. यू कैन गो एंड सर्च. सो माइकल क्रेमो इज अ साइंटिस्ट इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ही इज अ डिवोटी इन आवर इस्कॉन. तो उन्होंने एक किताब लिखा है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी. दैट बुक टेल्स यू हाउ द आर्कियोलॉजिकल सर्वेज दैट हैज बीन डन टिल नाउ इन अर्थ, वो सारे सर्वे इस तरीके से प्रपोज करते हैं कि ह्यूमंस वर एग्जिस्टिंग आफ्टर द आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम when apes became completely turned into humans. But we have such an archaeological evidences where apes and humans were companion of each other. मतलब जिस एरा के समय हमको ह्यूमंस का फॉसिल मिला है, उसी एरा में किसका फॉसिल मिला है? एप्स का भी मिला है. So how can you tell that apes have transformed or evolved into humans? Yes or no? Yes. So in that also he describes this Big Bang theory has lot of similarity with the scriptural references. शास्त्र जो बताते हैं कैसे संरचना हुई ब्रह्मांड की, वो ही इन्होंने बताया है. बहुत बहुत सिमिलैरिटीज हैं. बट देर आर फ्यू थिंग्स विच दे डोंट अग्री. व्हाट दे डोंट अग्री? तो शास्त्र बोलते हैं कि हाँ, ब्रह्मांड की संरचना हुई भगवान के पोर में से ऐसे निकला. तो भगवान के शरीर में से जब ब्रह्मांड निकला, तो दिस कमिंग लाइक दिस मीन्स समथिंग फ्रॉम स्मॉल बिकमिंग व्हाट? बिगर. यस और नो? यस. तो स्क्रिप्चर सेज द सिंगुलर एंटिटी, भागवतम में वो सिंगुलर एंटिटी को महत तत्व बोलते हैं. क्या बोलते हैं? महत तत्व. एंड इट हैज 8 एलिमेंट्स. हाउ मेनी एलिमेंट्स? व्हाट आर द 8 एलिमेंट्स? अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, और क्या बच गया? What are the five they are? And three are the mind, intelligence, and ego. This all eight combined together is called as what? Mahatattva. Now, जैसे आप घर में सो ब्रेकफास्ट में सपोज इडली बनाना है, तो इडली बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? दाल चाहिए, चावल चाहिए, पानी चाहिए. चाहिए कि नहीं चाहिए? फायर चाहिए आपको. सो दीज आर रॉ मटेरियल्स. आपके पास फायर भी है, पानी भी है, दाल भी है, चावल भी है. लेकिन सबको कंबाइन करते हैं तो एक रेसिपी बन के आता है, एक डिश बन जाता है. क्या नाम है उसका? इडली. वैसे ही ये जो 8 एलिमेंट्स है, ये 8 एलिमेंट्स रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं महत तत्व के अंदर. और उन महत तत्व के अंदर एजिटेशन होता है. जैसे यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देयर इज सिंगुलर एंटिटी, और वो सिंगुलर एंटिटी के अंदर सब कुछ कैसा है? इनफाइनाइट. और वो इनफाइनाइट चीज
अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, देन देर इज लॉट ऑफ एजिटेशन एंड देन देर इज ब्लास्ट, और वो ब्लास्ट होता है फिर ब्रह्मांड बनता है, ऐसा बोल रहे हैं ना। इन द सेम भागवतम ऑल्सो टेल्स, पर भागवतम टेल्स वो एजिटेशन हुआ कैसे। सो देयर इज वेरी नाइस फोटो, आई विल शो यू समडे, दैट महाविष्णु glances over मदर नेचर। सो मदर नेचर इज दुर्गा, दुर्गा पता है ना आपको, भगवान शिव के पत्नी, क्या नाम है, पार्वती। सुना था ना आपने, हाँ। तो पार्वती के बहुत सारे रूप है कि नहीं। यस, सो वन ऑफ दैट रूप इज दुर्गा, यू हर्ड, यस और नो। यस, दैट दुर्गा इज itself मदर नेचर ओनली। सो जो मदर दुर्गा है, मदर दुर्गा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपना ग्लैंस कर रहे हैं। एंड वो जो 8 एलिमेंट्स है, ये 8 एलिमेंट्स का सोर्स मदर नेचर है। और जब भगवान उस महत तत्व के ऊपर ग्लैंस करते हैं, तो भगवान के ग्लैंस से वो एजिटेशन होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एजिटेशन, देन देयर इज बिग ब्लास्ट एंड द ब्रह्मांड कम्स इनटू स्ट्रक्चर। और फिर उस ब्रह्मांड का शेप कैसा है, दैट शेप इज ओवल शेप। तो गर्भ, गर्भ समझते हैं ना, वोम ऑफ द मदर, एक ब्रह्मांड है, वो गर्भ बोला गया है। और उस गर्भ के अंदर फिर महाविष्णु अपने आप को एक्सपांड करते हैं एक और विष्णु के फॉर्म में। तो जो कि ब्रह्मांड किसके जैसा है, गर्भ के जैसा। भगवान विष्णु जब इस गर्भ में बैठते हैं, तो भगवान का नाम हो जाता है गर्भोदक्षाय विष्णु। और भगवान अपने शरीर से उस पूरे आधे ब्रह्मांड को पानी से भर देते हैं, उसको बोलते हैं गर्भोदक सागर। और उस सागर के ऊपर भगवान लेटे हुए हैं, और भगवान की नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर कौन बैठे हैं, ब्रह्मा जी। और उस कमल की डंडी के अंदर 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं। और वो 14 प्लानिटरी सिस्टम के अंदर हमारा एक बीच में आता है 7वें नंबर पे, भूलोक। और भूलोक के अंदर एक छोटा सा प्लेनेट है, जिसका नाम है क्या, अर्थ। समझ सभी को। यस। एंड देन गर्भोदक्षा विष्णु, गर्भोदय विष्णु हर एक एटम के अंदर अपने आप को एक्सपांड करते हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के अंदर सारे प्लैनेट्स बनाते हैं, तो भी कुछ चीज काम नहीं करते, तो बोलते भगवान सब तो बना दिया, चल क्यों नहीं रहा है। बोले बिकॉज आई हैव नॉट एंटर इनटू एवरी एटम। So then Garbhodaksha Vishnu enters into every atom as a Shirodaksha Vishnu, and in the heart of all the living entities। हमारे हृदय में भगवान विष्णु है। वो कौन सा विष्णु है, शिरोदक्षा विष्णु। और तब जाके ब्रह्मांड मशीन चलना शुरू होता है। So it matches a lot of that. But Stephen Hawking says in his book, yes, we agree that there was singular entity, it got agitated, and there was a blast. But what is the cause of that? We don't know. It can be God also. He writes in that book. भगवान में से दूसरा कॉज, हमको उसे मानने में कोई समस्या नहीं, बट वी डोंट नो इट। एंड बिकॉज वी डोंट नो इट एंड वी डोंट हैव एनी परफेक्ट आंसर फॉर इट, वी डोंट कमेंट अपॉन इट। तो ब्रह्मांड बना है, बिग बैंग से ब्रह्मांड बना है, लेकिन उसके पीछे कॉज कौन है, भगवान कॉज है। वो बिग बैंग हुआ कैसे। एंड इफ यू हियर द रेगुलर नाउ करंट साइंटिस्ट व्हाट दे आर सेइंग द साइज ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग एक्सपांडिंग एक्सपांडिंग, एंड एज इट हैपेंस, स्क्रिप्चर सेज द साइज ऑफ द यूनिवर्स, वो एक मस्टर्ड सीड की तरह निकलता है भगवान के शरीर से। उसका साइड बढ़ते आता है, बढ़ते आता है, बढ़ते आता है, बढ़ते आता है। और जब साइड बढ़ जाता है, तो लॉर्ड इनहेल्स, जब भगवान सांस अंदर लेते हैं, तो ब्रह्मांड भगवान के सांस में अंदर चले जाते हैं, और एक ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। तो वैसा बनता है, भगवान सांस लेते हैं, अंदर चला जाता है। और इतने समय में क्या क्या होता है, सो लेट अस डिस्कस समथिंग ऑन द टाइम। सो वी आर लिविंग इन अ एज कॉल्ड एज, वेरी गुड, कलयुगा का एज है कितना, 4,32,000 साल, दिस द एज ऑफ कलयुग। कलयुग के पहले कौन सा युग था बच्चों, द्वापर युग का, इसका डबल कर दो कितना हो जाएगा, 8,64,000। उसके पहले कौन सा युग था, त्रेता युग, इसका डबल कर दो कितना हो जाएगा, 17 लैक्स, 128 ना, 17,28,000 हो जाएगा। और उसके पहले कौन सा था, सत्युग, इसका डबल करो अभी, 1734। अब ये चारों मिला के कितना होता है, एड ऑल दिस। तो बच्चों ऐड करो कितना होता है, बहुत होता है वो तो ठीक है।
नहीं बहुत ज्यादा नहीं, कितना होता है? अरे एग्जिट बोलो, एग्जिट बोलो। अरे कैलकुलेटर निकाल दो ना, आप लोग कैलकुलेटर नहीं निकाल रहे। मेरे पास भी फोन है, सॉरी। And I have ChatGPT also. ChatGPT can do it very fast. हाँ, टोटल इज 43,20,000। क्या? हाँ, तो आप लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या? हाँ। हाँ, डबल नहीं बोल रहा हूँ मैं। इन चारों का ऐड किया तो कितना आ रहा है? इन चारों को ऐड किया तो। अच्छा, सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक। 8,64,000 में इसको ऐड कीजिए, 4,32,000, तो कितना आता है? 1,296, दिस मच। और इसमें ये ऐड कीजिए 4 लाख, तो कितना आएगा? 17। एंड देन यू कम्स आउट इज दिस मच। सो दिस इज कॉल्ड एज वन चतुर्युग। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? नाउ यू मल्टीप्लाई दिस विद 1,000। ऐसे जब 1,000 चतुर्युग, कितने चतुर्युग? 1,000 चतुर्युग ऐसे चलते हैं। एक चतुर्युग मतलब कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों मिलाए क्या बनता है? एक चतुर्युग। ऐसे कितने चतुर्युग? 1,000 चतुर्युग। 1,000 चतुर्युग इज इक्वल टू 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा का आधा दिन होता है इतना। मतलब कितना हो गया? दिस मच इज द 12 आवर्स डे टाइम ऑफ ब्रह्मा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 24 आवर्स ऑफ ब्रह्मा। मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। तो 12 घंटे का दिन होता है उनका, और 12 घंटे की रात। तो 12 घंटे के दिन में 1,000 बार ऐसा चतुर्युग चलता है। और फिर ये पूरा चतुर्युग में चलने के बाद, 1,000 चलने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। अंश प्रलय बोलते हैं उसको। द प्रलय कम्स एंड एवरीथिंग इज डिवास्टेटेड। तो 12 घंटे तक फिर कुछ नहीं रहता है, बस सब पानी जो भी वाटर इट इज। और उसके बाद फिर से जब अगला दिन चालू होता है ब्रह्मा जी का, तो वो अगला दिन में सब कुछ फिर से नया बनता है। और ऐसा करते करते उनका एक महीना, और वो एक महीने में कितने दिन? 30 दिन। एक दिन मतलब कि इतना, हाँ। दिस मीन्स द वन डे। ऐसे एक महीना। और ऐसे वो 100 साल जीते। कितने साल? 100 साल। कैन यू इमेजिन? इतना। एक दिन। वो एक दिन के 30 महीने, 30 महीने का 1 साल, 1 साल का 100 साल ऐसे वो जीते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन कितना है? वो ब्रह्मांड इधर से बनता है, और बनने के बाद महाविष्णु की सांस में चला जाता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में ब्रह्मा जी कितना समय निकल गया? 100 साल। और उस 100 साल में इतने सारे युग, और उतने सारे युग में एक कलयुग, उस कलयुग के अंदर 4 लाख साल। और उसमें हमारा लाइफ स्पेन हाउ मच? 100 years ऑफ व्हाट इट इज 100? इट इज नॉट इवन 1 सेकेंड ऑल्सो। एक सेकंड भी है क्या? इधर इतना भी नहीं है। वन फ्लैश ऑफ लाइट, दैट इज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो टू मच फॉर आवर लाइफ स्पेन। और वो लाइफ स्पेन में हम लोग सोचते हैं क्या? नीट एग्जाम इज सो इम्पोर्टेंट। यस और नो?
बिकमिंग डॉक्टर, माई चॉइसेस, माई विशेस, आई वॉन्ट टू बिकम दैट, आई वॉन्ट टू अचीव दैट। और इस टाइम पीरियड में एक आत्मा को कितने शरीर मिलते हैं? माई गॉड, यू गेट वन बॉडी, द मोमेंट यू डाई यू गेट अनदर बॉडी, देन अनदर बॉडी। तो आप सोचिए ब्रह्मा जी के 100 साल में आप कितनी बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, कितने जन्म लेते हैं? अनलिमिटेड टाइम्स। दैट साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ वो चलता रहता है। वो जन्म हुआ, मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, तो फास्ट चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हमको हमारे टाइम पे लग रहा है बहुत आराम से चल रहा है ये सब। कितना अभी तो सुबह, अभी सुबह रात होने में बहुत टाइम है, 12 घंटे। और ब्रह्मा जी के उधर सब देखोगे तो लोग आ रहे जा रहे, लोग आ रहे जा रहे, लोग आ रहे जा रहे, है कि नहीं? So we should have some higher vision in our life and understand what is really valuable in life. What we are aspiring for is true value of life or not. Yes or no? Yes. क्या जाएगा हमारे साथ? कुछ भी नहीं, है ना? So we should chant Hare Krishna always and always, as much as possible. That is the purpose of life. So after 2 days, on 31st of December, what is the day? Ekadashi. You should chant extra rounds, and from 1st of January 2026, you should commit that you will chant many more extra rounds. Yes or no? Yes. So how many for chanting every day? वही लोग हाथ उठा कर रहे हैं। कितने लोग रोज जप कर रहे हैं? अभी तो आप लोग जप नहीं कर रहे रोज? इतना आप लोग को, बाप रे, हमारे रिपीटर बैच लग रहा है बहुत धक्का मारना पड़ेगा। गाड़ी बहुत, पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में। पेट्रोल भरना पड़ेगा, फिर रिपेयर करना पड़ेगा, फिर धक्का मार के गाड़ी चलेगी इन लोगों की। कोई बात नहीं। So this Big Bang theory is very proven theory, but scientists some believe, some don't believe. So NCERT says how the origin of universe took place by the help of Big Bang. And after this universe came, there were clouds of gas and dust. किसके clouds थे बच्चों? There were clouds of gas and dust. And because of which many galaxies were formed, and one of those galaxies were Milky Way, जिस गैलेक्सी में हम लोग हैं। A galaxy is a cloud of gas and dust. So many galaxies were formed. और वो गैलेक्सी के अंदर है सोलर सिस्टम। और वो सोलर सिस्टम is completely rotating around, is rotating around सन। सूर्य के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो ये सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ इज फॉर्म्ड, एंड दैट इज हाउ मेनी इयर्स बैक? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो दिस अर्थ वॉज फॉर्म्ड। और उस अर्थ के ऊपर कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ? सो देर आर मल्टीपल थ्योरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। हाउ डिड द ओरिजिन ऑफ लाइफ टुक प्लेस? सबसे पहली थ्योरी बच्चों, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। ध्यान से सुनना है, हरे कृष्णा बॉयज, सायराज भाई। पहला थ्योरी कौन सा? थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। तो क्या बोल रही थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया? कि भैया धरती के ऊपर जीवन कैसे आया? तो देयर वाज लाइफ ऑन सम अदर प्लैनेट्स। जीवन कहाँ पे था? कुछ और प्लैनेट्स के ऊपर। और वो प्लैनेट्स के से कुछ स्पोर्स, है ना, कुछ स्पोर्स जिनको पेन्स्पर्म्स बोला गया है। क्या बोला गया है? पेन्स्पर्म्स। वो स्पोर्स बाय द हेल्प ऑफ मेट्रियोइड, वो मेट्रियोइड आया, और उस मेट्रियोइड के ऊपर बहुत सारे स्पोर्स थे, पेन्स्पर्म्स थे। और वो मेट्रियोइड आके धरती पर टकराया। और जब वो मेट्रियोइड धरती पर टकराया, तो जो स्पोर्स उसके मेट्रियोइड के ऊपर थे, वो स्पोर्स कहाँ ट्रांसफर हो गए? अर्थ के ऊपर ट्रांसफर हो गए। और जब ऐसा हुआ, तो फिर धरती के ऊपर उन स्पोर से धीरे धीरे लाइफ का फॉर्मेशन हो, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। याद है कैसे का? इसका दूसरा नाम है कॉस्मोजोइक थ्योरी। क्या नाम है दूसरा? क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि कॉस्मोस से कहीं से, मतलब स्पेस में से कहीं से हमारे धरती के ऊपर स्पोर्स के फॉर्म में ये लाइफ आ गया। बट इस जैसे मेनी साइंटिस्ट डोंट बिलीव अबाउट इट। पहले मानते थे लोग,
लेकिन अभी कोई मानता नहीं है। तो थ्योरी ऑफ पेनिसपर्मिया, लाइफ केम इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स फ्रॉम सम अदर planets by the hitting of meteorite to earth। है ना, तो कोई मेटेरियोइड था, वो मेटेरियोइड के ऊपर स्पोर्स थे, है ना, और वो स्पोर्स लाइफ को कैरी कर रहे थे। और जब मेटेरियोइड धरती पर टकराया तो स्पोर्स उस मेटेरियोइड से कहाँ ट्रांसफर हो गए, धरती के ऊपर, और ऐसे लाइफ आया। लेकिन अभी इसको कोई मानता नहीं, नाउ नोबडी बिलीव्स। देन there is a second theory which is called as theory of spontaneous generation। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो अभी क्या है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? हाँ, अब बच्चों को स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? हाँ, समथिंग विच हैपन्स सडनली, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। माई रिएक्शन वॉज स्पॉन्टेनियस, मतलब मैंने कोई सोच समझ के विचार नहीं किया, इट वॉज ए नेचर रिफ्लेक्सेशन, बोले रिफ्लेक्सेशन, दैट काइंड ऑफ। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब के लाइफ का जनरेशन कोई बहुत समझ के नहीं हुआ है, स्पॉन्टेनियसली लाइफ आ गया। तो कैसे आया और कहाँ से आया? तो बोले जो डेड some particles of straw and mud, some particles of what, straw and mud, dead straw and mud, उसमें से लाइफ निकल के आ गया। तो ये जो साइंटिस्ट थे भाई साहब, उन्होंने क्या किया, वो बहुत बेचारे हमारे नहाते सोते नहीं थे, तो वो नहाते सोते नहीं, बहुत पसीना आता था, तो वो शर्ट को पैंट को पसीने वाली पैंट शर्ट को ऐसे रख दिया। आफ्टर सम डेज ही फाउंड देयर सम इंसेक्ट्स हैव कम ओवर द शर्ट एंड पैंट्स and some living creatures are found. So he said the mud was there, some sweat was there on the shirt and pant, and some insect has come. So life comes from straw and mud. हरे कृष्ण। तो बाद में फिर थोड़े समझदार साइंटिस्ट का नाम था लुइस पैस्चर। क्या नाम था बच्चों? लुइस पैस्चर। और लुइस पैस्चर ने आके बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ डजंट कम्स फ्रॉम दिस स्ट्रॉ एंड मड, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और वो एग्जाम्पल उन्होंने दिया किसके थ्रू? देयर वाज अ एक्सपेरिमेंट, स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम लिखते हैं ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लाइफ केम फ्रॉम मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। है ना, लाइफ कोई स्ट्रॉ या मड, कुछ तिनके या फिर मिट्टी के थ्रू क्या आ गया, लाइफ निकल के आ गया। लेकिन बोले ऐसा होता नहीं, बिल्कुल गलत है ये। सो देयर वाज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, आई थिंक सो ऐसा बोलते हैं इसको। सो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, दे डिड द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो अभी स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट क्या है? तो उन्होंने, दे टुक अ फ्लास्क, है ना, और वो फ्लास्क के अंदर उन्होंने भर दिया ब्रॉथ। ब्रॉथ समझते हैं आप लोग ना? ब्रॉथ समझते हैं आप लोग? क्या होता है ब्रॉथ? हाँ, क्या बोल रहे हैं? सो ब्रॉथ दो तरह से बनता है। एक होता है कि यू टेक मीट, और मीट का सूप सूप वगैरह सब रहता है, उसको बोलते हैं ब्रॉथ।
and sometimes what you eat also sometimes they do it. Means some bacterial somewhere the nutrient media is very high. ऐसा सूप जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया क्या बहुत ज्यादा है उसको बोलते हैं जनरली क्या, ब्रॉथ. यू कैन आर्टिफिशियली ऑल्सो ऐड सम न्यूट्रिएंट्स इन वाटर एंड कॉल इट एज ब्रॉथ. पर जनरली दे टेक मीट, और मीट को जो बॉईल करते हैं, तो मीट को बॉईल करने के बाद मीट निकालते हैं, जो लिक्विड बचे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रॉथ. दैट इज लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया. और वो न्यूट्रिएंट मीडिया बहुत फेवरेबल है किसके लिए, बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना. अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा क्या, नहीं ग्रो कर पाएगा. सो ब्रॉथ इज अ वेरी नाइस प्लेस वेयर बैक्टीरिया कैन ग्रो. तो उन्होंने एक ही फ्लास्क लिया, और इस फ्लास्क का जो ओपनिंग था उसको क्लोज कर दिया पूरी तरीके से. ओपनिंग क्या रखा उन्होंने, पूरी तरीके से क्लोज. अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडिया है कि नहीं है, है. दिस न्यूट्रिएंट मीडिया इज सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. अगर स्पॉन्टेनियस जनरेशन सही है, तो इस ब्रॉथ के अंदर ऑटोमेटिकली क्या जनरेट हो जाना चाहिए, लाइफ आ जाना चाहिए ना, बैक्टीरिया आ जाना चाहिए. लेकिन उन्होंने देखा कि जब क्लोज्ड फ्लास्क है, फ्लास्क कैसा है, क्लोज, सो देयर वाज नो लाइफ जनरेटेड. है ना, भले उन्होंने हीट भी दिया, तो गर्म भी किया, सब कुछ किया, लेकिन चूंकि देयर वाज नो कांटेक्ट विद द एयर, एयर से कोई कांटेक्ट नहीं था, क्लोज था फ्लास्क, तो फ्लास्क क्लोज होने से कोई लाइफ का जनरेशन नहीं हुआ. लेकिन जब ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट किया, बट द फ्लास्क, द फ्लास्क वाज केप्ट ओपन. है ना, कुछ जगह डायग्राम आपको ऐसे दिया है कि तोड़ दिया गया है उसको ऐसे, एंड ऐसे ऐसे तोड़ देते हैं. So now the air can enter inside. The flask is open. So the open flask getting the contact of air, and the air has lot of bacteria. Air के अंदर क्या बहुत सारे बैक्टीरिया, स्पोर्स है बैक्टीरिया के. तो वो जो स्पोर्स एयर कैरी करेगा, है ना, वो स्पोर्स जाके ब्रॉथ के अंदर, दो स्पोर्स इन द ब्रॉथ causes formation of many bacteria. है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया. लाइफ इन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया. तो लाइफ बैक्टीरिया के फॉर्म में वो ब्रॉथ में दिखाई दिया. तो यहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, कि ब्रॉथ के अंदर जो नए बैक्टीरिया है वो किससे कांटेक्ट के थ्रू आए, एयर ने कांटेक्ट किए. तो क्या एयर ने बैक्टीरिया जनरेट किया क्या, नहीं. एयर के अंदर जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्पोर्स प्रेजेंट थे बैक्टीरिया के, वो स्पोर्स के थ्रू ही नया बैक्टीरिया बना है. यस और नो. यस. सो लाइफ हैज कम थ्रू प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. ऐसा कुछ नहीं कि अपने आप से लाइफ आ जाता है, नो. लाइफ हैज टू कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. जैसे आप लोगों ने उधर पढ़ा है थ्योरी ऑफ सेल थ्योरी, है ना. क्या थे सेल थ्योरी, ओमनी सेलुला ही. हाँ. तो ओमनिस मतलब क्या होता है, ओमनिस मतलब क्या होता है बच्चों. हाँ. हाँ बट ओमनिस वर्ड मीन्स व्हाट, ओमनिस म्हणजे क्या है, ओमनिस मीन्स ऑल. ओमनिस मतलब क्या होता है, ऑल. सो ऑल सेल्स, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला जितने भी सेल्स है वो कहाँ से आए, सेल से ही आए वो, है ना. So this is how the life comes from pre-existing life. This was proved by this Swan-Neck experiment, and this experiment was done by the scientist Louis Pasteur. How many of you have heard the word pasteurization? Pasteurization वर्ड सुना आप लोगों ने, pasteurized milk, नहीं सुना भाई साहब लोगों ने, pasteurized milk, pasteurization. आप लोग कादर्श दूध डेयरी का दूध लेते हैं ना, तो उस पर लिखा रहता है pasteurized milk. सुना है नहीं सुना है? सुना ना, क्या होता है pasteurization? हाँ. You heat something to very high temperature, then suddenly bring it to low temperature. Why it is done? हाँ.
हाँ, बैक्टीरिया किल होते हैं and it becomes protected from the infection of bacteria again. So this process of pasteurization was given by Louis Pasteur, इसलिए प्रोसेस का नाम है pasteurization. There are many other contribution. 8वीं क्लास पढ़ाई की आप लोगों ने? 8वीं पास है सब लोग यहाँ पे? कितने लोग? हाँ, 8वीं के समय? बाप रे बाप, क्या बच्चे हैं हमारे! 8वीं 9वीं। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एनसीईआरटी सेज, कह रहे ठीक है, आपने अभी तक जो बात किया, आपने जितनी भी थ्योरी की बात की, उसमें से एक भी थ्योरी इस चीज के बारे में नहीं बता रहा है कि लाइफ का अल्टीमेट ओरिजिन कहाँ से हुआ। यस और नो? हुआ क्या? नहीं। थ्योरी ऑफ पेनिस बोला, वो भी क्या हो गया? गलत। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनिएशन, वो भी गलत। लेकिन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ये क्या बता रहा है? लाइफ कहाँ से आया? प्री एग्जिस्टेंट है। लेकिन वो पहले से जो लाइफ था वो कहाँ से आया, वो तो बताइए। वो बता पा रहा है क्या? नहीं। तो बोले देन देयर वर टू साइंटिस्ट नोन एज मिलर एंड यूरे। So then comes the theory of chemical evolution. So theory of chemical evolution was given by the scientist Miller. एंड यूरे का सरनेम क्या है? आगे नाम को दिया ना यूरे का। एस एल मिलर एंड यूरे। In 1953 they proposed this theory of chemical evolution. So what they said, अब आपको ध्यान से सुनना है कि how origin of life, origin of life है ना। तो उन्होंने क्या बताया? ध्यान से सुनना बच्चों। तो उनका कहना था कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब धरती का निर्माण हुआ, सो अर्थ वाज लाइक अ फायर। आग का हरे कृष्णा 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 हरे। इट वाज लाइक अ फायर बॉल। द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वाज वेरी वेरी हाई, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, है ना। और इतना हाई टेम्परेचर था कि देयर वाज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, कोई पानी एग्जिस्ट नहीं करता था बिकॉज इतना हाई टेम्परेचर है। वॉट एवर वाटर वॉज देयर, सम वाटर वॉज देयर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, एंड देयर वाज नो प्रॉपर एटमोसफेयर ऑन अर्थ। द होल एटमोसफेयर ऑफ अर्थ वाज रिड्यूस्ड एटमोसफेयर। कैसा एटमोसफेयर था? reduced. Why? Because there was no oxygen. कोई ऑक्सीजन नहीं था, कोई वाटर नहीं था। बट इनिशियली देयर वर फ्यू गैसेस। कौन सी गैसेस थी? सो अमोनिया वाज देयर, मीथेन वाज देयर, हाइड्रोजन वाज देयर, हीलियम वाज देयर। सो दीज गैसेस वर देयर। और जब, एंड वाटर वेपर्स वर देयर। और जब इनको तोड़ा गया, कैसे टूटे ये? बिकॉज ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर द बॉन्ड्स ब्रोक। और वो बॉन्ड्स के टूटने के कारण, है ना, इनके अंदर बॉन्ड्स टूटते गए टूटते गए टूटते गए। तो बहुत ज्यादा और हाइड्रोजन गैस बनता है। कि हाइड्रोजन गैस बनता है, पानी टूटेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर वर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट बिग क्लाउड्स बाय दिस गैसेस ओनली। जो गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, इन गैसेस के थ्रू क्या बने? बहुत बड़े बड़े क्या बन गए? क्लाउड्स। और वो क्लाउड्स के बनने के बाद दे पोर रेन्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और वो बादलों में से बारिश हुई कितने समय के लिए? हजारों सालों के लिए। और जब बारिश हुई तो जो धरती के ऊपर जो हीट था, फायर था, लावा था, वो धीरे धीरे क्या होता गया? ठंडा होता गया। और जब वो ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, सो देन अर्थ वॉज कम्प्लीटली फ्लडेड बाय वाटर। क्या क्या धरती के ऊपर? पानी। और उस पानी के अंदर धीरे धीरे सम बायोमोलिक्यूल्स स्टार्टेड टू फॉर्म। और ये बायोमोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से स्टार्टिंग में कुछ माइक्रो बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ। कैसे माइक्रो बॉडीज थे? देवर कोए सर्वर्स एंड माइक्रोबायोन्स। तो कोए सर्वर्स आर द बॉडीज ऑफ प्रोटीन, एंड माइक्रोबायोन्स आर द बॉडीज ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स के ऐसे बॉडीज बनना शुरू हुए। और बाद में धीरे धीरे उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आया। और जेनेटिक मटेरियल आने के बाद द फर्स्ट लिविंग फॉर्म्स केम्स। हाउ मेनी इयर्स बाय? तो 4.5 बिलियन ईयर्स को अर्थ आया। और उसके 500 साल बाद, मीन्स 4 बिलियन ईयर्स अगो समथिंग, एंड 3 बिलियन ईयर्स अगो नॉन सेलुलर फॉर्म्स अपीयर्ड प्रॉपरली। कैसे फॉर्म्स? नॉन सेलुलर फॉर्म्स। एंड 2 years ago द फर्स्ट प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया अपीयर्ड, मीन्स सेलुलर फॉर्म्स। तो धरती कितने साल पहले बना?
4.5। वो 4.5 के बाद 500 साल बीत गए, मतलब 4 बिलियन से वो क्या बना? सम लाइफ केम, बट एक्चुअल सेलुलर फॉर्म्स, सेल के जैसे दिखने वाले फॉर्म्स, वो बने कब? 2 मिलियन ईयर्स अगो। याद आएगा सभी को? तो सीक्वेंस क्या क्या है? अर्लियर द एटमॉस्फेयर वॉज वेरी reduced, the temperature was very very high, and there were few gases present। कौन कौन सी गैसेस थी? मीथेन, अमोनिया, हीलियम वाज देयर, वाटर वेपर्स, है ना? दीज कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, तो दीज आर द गैसेस विच आर प्रेजेंट। और ये गैसेस की अक्यूमुलेशन होने होने से क्या बने? बहुत सारे फिर क्लाउड्स। फिर थर्ड स्टेप में क्लाउड से क्या हुआ बहुत लंबे समय तक? बारिश। बारिश होने के बाद टेम्परेचर क्या हो गया? कम। टेम्परेचर कम होने के बाद धरती किससे भर गई? पूरी पानी से। और वाटर के अंदर ये बायोमोलिक्यूल्स जो बने, बहुत लाइटनिंग हुआ, थंडरबोल्ट्स थे, और ये हाइट वाटर नॉन सेलुलर फॉर्म्स अपीयर्ड। कैसे फॉर्म्स? नॉन सेलुलर फॉर्म्स। हाउ मेनी इयर्स बैक? 3 बिलियन ईयर्स। और वो नॉन सेलुलर फॉर्म से और ग्रेजुअली इवॉल्व होते होते कौन से फॉर्म से? वॉज प्रपोज्ड बाय दिस टू साइंटिस्ट, मिलर एंड यूरे। तो इन्होंने दोनों ने ये जो प्रोसेस प्रपोजल किया, इसको बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल। मीन्स लाइफ केम फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किसका है लाइफ? सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना? तो इन्होंने फिर उसको बोले, आपने को बोला कि अरे ठीक है, आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू शो सम experimental proof also। So then they did the experimental setup। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, so what they said, early earth, the temperature was very very high। early atmosphere है ना? early atmosphere of earth, the temperature was very very high, gases were present, methane, ammonia, hydrogen and water vapors, ये gases present थे। then there was formation of clouds, then there was rain for hundreds of years। और जब बारिश हुआ तो बारिश होने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज्ड। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, अर्थ वाज फिल्ड विथ वाटर, धरती का पूरा पानी आ गया था। एंड देन मिलियन ईयर्स अगो नॉन सेलुलर forms appear, and cellular forms 2 मिलियन ईयर्स अगो, है ना? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले जो सेलुलर फॉर्म्स थे वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक थे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कीमोसिंथेटिक थे, फोटोसिंथेटिक थे, हाइड्रोट्रॉफिक थे, ऑटोट्रॉफिक थे। कैसे थे बच्चों? कीमो, कीमोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक की हाइड्रोट्रॉफिक? क्या बोल रहे हैं? सेमी ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, ये कीमो हाइड्रोट्रॉफिक। चलिए, कितने लोग बोल रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक? अब तो डिफरेंस बताना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक?
केमिकल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं। बच बोलो संकेत, कीमोसिंथेटिक बन जाएगा है। खुद की हेल्प से क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। और फिर एटीपी से? अच्छा, तो केमिकल की हेल्प से एटीपी बनाते हैं। चलिए। और एटीपी से फिर खाना बनाते हैं, ऐसे होता है ना? जैसे बोलते हैं हम लोग के कीमो सिंथेटिक। तो ये कीमो सिंथेटिक किस में आएंगे? ऑटोट्रॉफिक की हेटरोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक मतलब क्या? वेरी गुड। जो खुद के ऊपर डिपेंड, मतलब खुद से नहीं होता, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। सो द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वर नॉट ऑटोट्रॉफिक, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर हेटरोट्रॉफिक। तो पहले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं कीमो हेटरोट्रॉफिक। वो कीमो हेटरोट्रॉफिक से बने कीमो सिंथेटिक जो कि थे ऑटोट्रॉफिक। और बाद में जाके कौन है? फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटोट्रॉफिक, जो लाइट की मदद से खाना बना पा रहे हैं। समझ में सभी को? यस। सो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स वर प्रोकैरियोटिक। पहले फॉर्म्स कैसे थे बच्चों? प्रोकैरियोटिक, है ना? हाँ। और ये नॉन सेलुलर फॉर्म्स, ध्यान से सुनना है, इन कैटेगरी ऑफ नॉन सेलुलर फॉर्म्स देयर वर कोए सर्वेट्स। कोए सर्वेट्स एंड माइक्रोबायर्स। तो कोए सर्वेट्स वर लाइक प्रोटीन पार्टिकल्स एंड माइक्रोबायर्स वर लिपिड मॉलिक्यूल्स, है ना? माइक्रोबायोन्स के अंदर लिपिड था मेजोरिटी में, और कोएसर्वेट्स के अंदर मोस्टली प्रोटीन था। तो ये दो तरह के हमारे नॉन सेलुलर फॉर्म्स थे, जो कि 3 मिलियन ईयर्स हो गए। सेलुलर फॉर्म्स के अंदर प्रोकैरियोटिक, और कौन सा पहला प्रोकैरियोटिक? कीमो हेटरोट्रॉफिक। और कीमो हेटरोट्रॉफिक से फिर कीमो ऑटोट्रॉफिक। और फिर बाद में आए फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, याद रहेगा सीक्वेंस। चलिए। और इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या था? है? आरएनए। जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए। कैसा था? अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इनका जो एक्सपेरिमेंट था, उसका आप लोगों को डायग्राम बना हुआ है। तो इट हैज व्हाट ऑल थिंग्स? तो देयर वाज अ फ्लास्क। क्या था बच्चे? पास। वो फ्लास्क के अंदर बहुत सारे गैसेस है, आपको दिखा होगा डायग्राम में। देख आप डायग्राम देखिए एनसीईआरटी में। क्या है? बहुत सारे गैसेस। कौन कौन से गैसेस है? मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, और वाटर वेपर्स है। ये गैसेस को आपने देखा होगा। उन्होंने बहुत बड़ा वो लगाया है, टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं, लाइटनिंग के लिए लगाया है, के लिए इलेक्ट्रोड ना। हाँ, इलेक्ट्रोड लगाया है। और वो इलेक्ट्रोड लगाया है, तो इलेक्ट्रोड से बहुत सारा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है ना? करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और वो करंट के कारण, वो करंट किस तरह काम कर रहा है? जो लाइटनिंग था पहले के समय, धरती पे जो लाइटनिंग होता है अर्ली एटमॉस्फेयर में, वो लाइटनिंग के लिए क्या किया उन्होंने? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोड। गैसेस के लिए क्या किया है? गैसेस ऐड किया है उन्होंने गैसियस फ्लास्क के अंदर। और पूरा वैक्यूम बनाया है ना? ऐसा नहीं कि सम प्रॉब्लम, गैसेस आर देयर। एंड देन आफ्टर द इलेक्ट्रोड जनरेटिंग लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ एनर्जी, द बॉन्ड्स आर ब्रोकन। गैसेस के बीच में रिएक्शन होगा, और गैसेस से फिर रिएक्शन होने के बाद, है ना, आपको नीचे की तरफ कंडेंसर दिख रहा होगा। दिख रहा है कंडेंसर? कंडेंसर समझते हैं ना आप लोग? कंडेंसर क्या होता है? एक काम क्या है उसका? टेम्परेचर कम करना कि बढ़ाना? हाँ, टेम्परेचर कम करना है कंडेंसर का काम है। जैसे आपने देखा होगा, सपोज, हाँ, आपने देखा कस्टर्ड वो बनता है, फ्रूट कस्टर्ड, सुना आप लोगों ने? तो फ्रूट कस्टर्ड बॉयल करके बनाना पड़ता है। तो गर्म रहेगा ठंडा रहेगा? गर्म रहेगा। बट इफ यू वांट टू मेक इट कूल, तो एक बड़ा सा पतीला होता है,
अब इतने बड़ी चीज को फ्रिज में तो नहीं रख सकते, सपोज फ्रिज नहीं है। सो दे टेक अ वेरी बिग बाउल, दे पुट लॉट ऑफ आइस वाटर, और उसके बीच में रख देते हैं कंटेनर, देखा लो ऐसा। हाँ, उसी को बोलते हैं कंडेंसर। क्या है वो हमारा? जुगाड़ू कंडेंसर। तो बस वो इन्होंने कंडेंसर है। मतलब कंडेंसर में क्या हो रहा है कि एक तरफ से बहुत ठंडा पानी आ रहा है, एकदम ठंडा पानी, और वो ठंडा पानी जो गैसेस में रिएक्शन हो रहा है उससे टकरा रहा है। तो ठंडे पानी का जो टेम्परेचर है, तो ठंडा पानी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जो गैसेस के अंदर हीट है उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। गैसेस के अंदर हीट कहाँ से आ जाए? ऊपर वो लगाया है, क्या लगाया ऊपर? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इज गिविंग लॉट ऑफ हीट, और वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन है नीचे? कंडेंसर। और जैसे गैसेस का हीट चला गया तो गैसेस कौन से फॉर्म में आ जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में। और वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आपको नीचे वहाँ पे दिख रहा होगा एक टैब दिया है, देखा नॉब दिख रहा है, वो नॉब में से वाटर निकालो। तो उनको उस नॉब को जब खोला तो जो वाटर मिला, उस वाटर के अंदर उनको दिखाई दिया फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सो ओशन के लिए उन्होंने पानी रखा है। वो पानी वहां से गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो गैसेस के फॉर्म में जा रहा है, और वो गैसेस को फिर लाइट मिल रहा है, वो लाइट से गैसेस वापस पानी बन जा रहे हैं, और आपको वो पानी के अंदर क्या मिल रहा है? अमाइनो एसिड्स। समझ में सभी को? क्या प्रोसेस हो रही है? तो यस, सो लेट अस ड्रॉ हाउ डज इट लुक्स लाइक। तो हमारे पास पहले इधर टंग टंग टंग। So here there is water. Burner is there. This is representing ocean. ये जहाँ पे वाटर है, वो वाटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ओशन में से आपका गैस से उड़ते 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 वाटर वेपर्स, है ना, वाटर वेपर्स आ रहा है, और यहाँ बहुत सारे गैसेस हैं। कौन कौन से गैसेस है? मीथेन इज देयर, अमोनिया इज देयर, हाइड्रोजन इज देयर, एंड वाटर वेपर्स आर देयर। और साथ में उन्होंने ऐड किया है ऐसे इलेक्ट्रोड्स। Electrode. I think so 800 degrees Celsius temperature till that they are able to produce. And that is condenser. Cold water, और जब यहाँ से पानी निकलेगा तो वो कैसा रहेगा? वार्म वाटर। तो अंदर पानी जा रहा है वो ठंडा है, कोल्ड वाटर है, लेकिन वो कोल्ड वाटर क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है गैसेस की, तो कौन सा पानी निकलेगा फिर? वार्म वाटर। समझ में सभी को? So there is cold water entry and exit of warm water. This condenser removes the reduces the temperature, then the water is formed, और ये नॉब में से पानी बाहर निकालोगे तो इसके अंदर उनको दिखाई दिया फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्या दिखाई दिया? फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो तब उन्होंने बोल दिया कि जो अमाइनो एसिड्स बने हैं, दीज अमाइनो एसिड्स आर प्रूफ दैट इन द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, वो अर्थ के अर्ली एटमॉस्फेयर में जिस तरीके से अमाइनो एसिड बने, ये अमाइनो एसिड्स की तरह ही और ही बायोमोलिक्यूल्स बने होंगे। अब ये अमाइनो एसिड बन गए, तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। then there'll be formation of lipid also, carbohydrate also, and like that first of all came non cellular forms, और वो नॉन सेलुलर फॉर्म से धीरे धीरे क्या बनने लगे? सेलुलर फॉर्म्स। दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, गिवन बाय साइंटिस्ट एस एल मिलर एंड यूरे। याद है क्या सभी को? पक्का? तो ये जो पूरा पोर्शन है स्टार्टिंग सेक्शन का, दैट इज टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ हमारा इवोल्यूशन, दैट इज हाउ लाइफ केम ऑन एग्जिस्टेंस। नाउ द सेकंड पोर्शन, अब यहां से चैप्टर का बिगिन हो रहा है, दैट इज हाउ लाइफ इवॉल्व्ड। लाइफ आया कैसे? अब लाइफ के आने के बाद उस लाइफ के अंदर इवोल्यूशन कैसे हुआ, दैट इज कॉल्ड एज
बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। याद रख लें सभी को, पक्का। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया उन लोगों ने? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट ऑफ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। किसकी बात कर रहे हैं? तो स्पेशल क्रिएशन। अब ये क्या थ्योरी है? तो बोले साइंट बहुत सारे क्रिश्चियन लोग थे, कौन थे बच्चों? अब क्रिश्चियंस कहाँ से आए? क्रिश्चियंस कहाँ से आए? हाँ, अरे, हाउ डिड क्रिश्चियंस केम? यू डोंट नो हाउ क्रिश्चियंस केम? क्रिश्चियंस केम 2000 years back, so they are called as, हाँ, नहीं पता आप लोगों को? Abrahamic religions they are called as. So Jesus Christ was there. Jesus Christ was Jewish. So when he saw कि अरे people are killing animals, तो उन्होंने देखा कि जानवरों को मार रही है, तो we should not follow such people. So he started a new cult calling them as Christians. And then he gave amendments. जीसस ने क्या दिए थे? अमेंडमेंट्स। और वो अमेंडमेंट से फर्स्ट अमेंडमेंट था दाउ शैल नॉट किल। दाउ समझते? दाउ, THOU, ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में दाउ मतलब होता है यू। दाउ शैल नॉट किल मीन्स यू शुड नॉट किल। ऐसा अमेंडमेंट, कितने अमेंडमेंट्स है? 10 अमेंडमेंट्स है बाइबल में। हरे कृष्ण। तो क्रिश्चियंस का ही एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। तो वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में 3 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? एनसीईआरटी बोलती है कि some Christian believers they propose this theory. What first? All the life forms came together. जितने भी धरती पर लाइफ फॉर्म्स है वो कैसे है? सब एक साथ। ऐसा नहीं था कि पहले बैक्टीरिया आया, फिर आर्की बैक्टीरिया, फिर यू बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांट एनिमल, ये सब टाइम पर गप्पाबाजी है सब। वो क्या बोलते हैं? सारे के सारे लाइफ फॉर्म कैसे आए? एक साथ। बैक्टीरिया ह्यूमन दोनों कैसे आए? एक साथ। और दूसरा, अर्थ इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? 25,000 years old। अर्थ इज, no सॉरी, 5,000 ना, 4,000 years old। अर्थ इज हाउ मच ईयर्स ओल्ड? 4,000 साल पुरानी धरती है। और तीसरा, दिस ऑल लाइफ फॉर्म्स विल एग्जिस्ट ऑलवेज। अब हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत सारे स्पीशीज क्या हो गए? अरे हो गए, नहीं हो गए? पढ़ा आप लोगों ने इकोलॉजी में? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पहले 3 चैप्टर? अरे पढ़े नहीं पढ़े? बताइए एक्सटेंट स्पीशीज के नाम। डोडो है, स्टीलर्स काओ, और थ्री थ्री ब्रीड्स ऑफ टाइगर, बाली जवान और कैस्पेरियन टाइगर। वेरी गुड। और क्या हुआ है? रशिया एक्सटेंट हो गया बेटा। रशिया एक्सटेंट हो गया। रशिया से सैराज को रशिया जाना लग रहा है। ठीक है। बट दीज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, 3 चीजें बोली। क्या 3 चीजें बोली? ऑल द स्पीशीज केम टुगेदर। दूसरा, अर्थ इज 4,000 year old एंड ऑल द स्पीशीज विल रिमेन फॉर ऑल टाइम टू कम। वो कभी एक्सटेंट। लेकिन एनसीईआरटी बोल रही है कि तभी एंट्री हुई हमारे दिग्गज की। कौन है हमारा दिग्गज? डार्विन। तो बोले डार्विन साइंटिस्ट था? नहीं। तो डार्विन बेचारा बॉटनी का स्टूडेंट था, पता आप लोगों को? डार्विन था बॉटनिस्ट, रिसर्च किया उसने जूलॉजी में। तो ये नुकसान होता है, बॉटनी का बच्चा जूलॉजी में पढ़ेगा तो फिर ऐसे काम करेगा। तो डार्विन घूमने गया था, कहाँ गया था? गैलापागोस आइलैंड। कहाँ गया था बच्चों? हाँ। और एक जहाज के ऊपर बैठे गया था, जिस जहाज का नाम था HMS बीगल। और उसने जाके आइलैंड पे देखा। क्या देखा आइलैंड पे? कि अरे, जब ये आइलैंड के ऊपर मैं इतने सारे पक्षी देख रहा हूँ, तो ये सारे पक्षी लगभग दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन केवल एक ही डिफरेंस है इनके अंदर। क्या? इनकी सबकी बी मीन्स चोंच क्या है? अलग अलग। और वो चोंच अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनका जो खाने का हैबिट है वो क्या है? अलग अलग है। सो राविन ने बोला पक्का ये सारे पंछी जो है, इनका एंसेस्टर कौन था? एक। और उस एंसेस्टर से ये अलग अलग पंछी निकल कर आए। तो इसका मतलब क्या? ये पंछी कुछ साल पहले तक धरती पे थे क्या? नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद एक ही पंछी से इन अलग अलग पंछियों का निर्माण हुआ है। तो एनसीईआरटी बोल रही है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को डार्विन ने उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? बोले अगर सारे स्पीशीज एक साथ आते हैं तो ये फिंचेस क्यों नहीं बने तब? ये फिंचेस तो अभी अभी बने, है कि नहीं?
तो क्यों अभी बने? क्योंकि नेचर में इनके जो एंसिस्टर था, वो एंसिस्टर ने जब अलग अलग जगह पे जाकर रहना शुरू किया। जैसे सपोज आप में से किसी को भेज दिया जाए अफ्रीका, आप में से किसी को भेज दिया जाए रशिया, आप में से किसी को भेज दिया जाए ऑस्ट्रेलिया, किसी को भेज दिया जाए अंटार्कटिका, तो अब आप जहां जाओगे वहां के हिसाब से रहोगे, अपने हिसाब से रहोगे? वहां के हिसाब से रहोगे ना। आप अफ्रीका में जाओगे तो आपको फिर अफ्रीकन डांस करना पड़ेगा। आप वहां के से कपड़े पहनने पड़ेंगे। जरूरत पड़ी, जरूरत पड़ी तो वहां की भाषा भी सीखनी पड़ेगी, है कि नहीं? अब वहां जाके बोल सकते हैं क्या पूरन पूरी चाहिए मुझे? बोल सकते हैं क्या? वेरी गुड। वो बदले में आपको, बदले में कुछ और ही देंगे हम। सो so things, then the comforts which you are getting here, those same things you will not get in the new place. संकेत जाला। तो अभी जिस नई जगह पे गए, उस नई जगह के अनुसार आपको क्या करना पड़ेंगे? चेंजेस करने पड़ेंगे। दीज आर कॉल्ड एज एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? एडेप्टेशन होता है ना। तो डार्विन ने क्या बोला कि जो मेन फिंचेस थी वो खाती थी सीड। क्या खाती थी? और वो सीड खाने वाली फिंचेस जब अलग अलग जगह पे गई, तो कोई इंसेक्ट खाने वाली बन गई, किसी ने सीड छोड़ के फ्रूट्स खाना शुरू किया, किसी ने वुड कीपर वुड खाना शुरू किया। सो लाइक दैट दे बिकेम डिफरेंट डिफरेंट फिंचेस। दिस इज हाउ इट वाज डिसाइडेड। ये कैसे डिसाइड हुआ? तो डिसाइड हुआ किसके आधार पे? द मोर वन वाज द फिट, है ना। इट इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचर जिसको सिलेक्ट करता है वो सरवाइव करता है, और नेचर को सिलेक्ट नहीं करता वो क्या होता है? एक्सटेंड रहता है। तो एक होता है सुपीरियर स्पीशीज, दूसरा होता है इन्फीरियर। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, मैं इसे अभी टॉपिक कवर करने के लिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो लिखा है। बट विल स्टडी इन डिटेल व्हाट डार्विन सेज, व्हाट लैमार्क सेज, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो नाउ दे से कि नेचुरल सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन द फिटनेस। जो फिट रहेगा वो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट। तो बोले फिट कौन है? सो द फिटनेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस? तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस ये है कि जो जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाएगा वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिवली फिट। और ऐसे इंडिविजुअल को नेचर क्या कर लेती है? सेलेक्ट। एंड दैट इंडिविजुअल मूव्स अहेड। तो डार्विन का एक फ्रेंड था एक्चुअल में, उस फ्रेंड का नाम था एल्फ्रेड वेलिस। क्या नाम था बच्चों? डार्विन का फ्रेंड कौन है? हाँ। तो एल्फ्रेड वेलिस ऑल्सो वेंट टू एन आइलैंड, उसका नाम है मलाय आर्चिपेलागो। क्या नाम है आइलैंड का? तो देखो अब कहानी एकदम ध्यान से सुनना है ना, होता क्या है। कहानी ऐसा है कि डार्विन घूमने आता है। वो कोई रिसर्च करने नहीं गया था, वो सिर्फ अपना वेकेशन मनाने गया था। वो घूम के आ गया वापस। उसने कुछ फिंचेस के बारे में सोचा भी नहीं। और एल्फ्रेड वेलेस भी जाता है, कहाँ आता है? मलाय आर्चिपेलागो। वो घूम के आता है। और ये दोनों मिलते हैं। कौन दोनों मिलते हैं? अल्फ्रेड वेलेस और डार्विन। और वहां अल्फ्रेड वेलेस और डार्विन ये लोगों का कन्वर्सेशन होता है। अल्फ्रेड वेलेस बोलता है कि अरे यू वेंट टू सच अ बिग टूर, व्हाई डोंट यू राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू सॉ, व्हाट यू लर्नड, लाइक दिस। और तब जाके डार्विन कोई ऐसी मन गढ़ा सोच समझ को लिखता है। यू कैन गो टू यूट्यूब एंड गूगल, यू विल फाइंड मेनी authentic scientists have given the proofs of what Darwin wrote on particular date in his diary when he came from his tour। तो वहां जाके वो कैसा गैलापागोस आइलैंड पे घूमने नहीं गया था, देखा उसने क्या क्या। वहां से आने जब अल्फ्रेड वेलेस ने बोला कि देखो मैंने ऐसा कुछ लिखा है, यू शुड आल्सो राइट समथिंग लाइक दिस। देन डार्विन स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ राइटिंग, मैंने क्या क्या देखा था, क्या क्या हुआ था। तो फिर उसको आइलैंड का याद आता है। देन ही राइट समथिंग, एंड देन दिस ऑल थिंग्स कम्स आउट। तो एनसीईआरटी सेज वो ये इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, वो लास्ट उसमें लिखा है एनसीईआरटी ने कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस केम इन इवोल्यूशन। अलग अलग क्या है? वेरिएशंस। किसके अंदर वेरिएशंस आए? बायोलॉजिकल फॉर्म्स में। किसमें वेरिएशंस आए? बायोलॉजिकल फॉर्म्स में। और वो बायोलॉजिकल फॉर्म्स के अंदर जो वेरिएशन आए उनका बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है किसके साथ? जियोलॉजिकल चेंजेस है। किसके साथ में? जियोलॉजिकल। क्यों? अब मुझे बताइए, क्या धरती का एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो हमारी बॉडी को चेंज करना नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन के होने के साथ धरती के अंदर चेंजेस है नहीं है? यस, लॉट ऑफ चेंजेस केम ऑन अर्थ। दोस चेंजेस आर कॉल्ड एज जियोलॉजिकल चेंजेस। कौन से चेंजेस है वो? और जब वो जियोलॉजिकल चेंजेस आए, तो वो चेंजेस के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को चेंजेस किया। तो धरती का चेंज होना जियोलॉजिकल, इन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का चेंज होना बायोलॉजिकल चेंजेस। सो दिस बोथ गोज
पैरेलल। कैसे जाता है ये दूसरे के? पैरेलल। धरती बदलती तो ऑर्गेनिजम्स भी क्या है? बदलते। धरती बदलती तो ऑर्गेनिज्म। दिस ऑल चेंजेस टुक प्लेस, एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ years ago we have the humans which are on the epitome of the evolution। लेकिन ये प्रोसेस कैसे गए? तो प्रोसेस का बहुत डिटेल सीक्वेंस है, हम लोग पढ़ेंगे। थॉमस मैलस करके साइंटिस्ट था, उसने कंपटीशन के बारे में कुछ बोला था, फिर डार्विन ने उससे इंस्पिरेशन लिया। दैट इज लॉट ऑफ डिटेल, विल डिस्कस लेटर। तो ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आएगा कब? जब आएगा, थोड़ा कहानी पढ़ेंगे, है ना? तो आपको सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि दो इवोल्यूशन है, केमिकल और बायोलॉजिकल। अभी एनसीईआरटी इज गिविंग यू एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। एनसीईआरटी किसका प्रूफ दे रही है? बायोलॉजिकल। केमिकल ओरिजिन का प्रूफ नहीं दे रही है, किसके एविडेंसेस दे रही है वो? बायोलॉजिकल एविडेंसेस। अब कौन कौन से एविडेंसेस हैं? सो आई एम बिगनिंग विद दिस एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। वो जो टॉपिक है ना आपका, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, वो हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर सभी को भी याद दिलाना मुझे आप लोग, किससे वो टॉपिक आपको डिस्कस करना है। तो आई एम बिगनिंग विद द एविडेंसेस। टाइम हो गया क्या? ओहो, सॉरी सॉरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काय का डाउट से? अरे, हरे कृष्ण, क्या है, तुमको नंबर ही बढ़ाने होते हैं उसमें।
हाँ, सैटरडे वाला पहले निकालोगे फिर एफएल। हाँ ठीक है, सैटरडे वाला पूछ लो। कुछ नहीं था, हाँ। हाइड्रोकार्बन तो कुछ नहीं आया था, नहीं ओवरऑल अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। बाकी टॉपिक से आपने सॉल्व किया हो, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। किया था। ठीक, बताओ सैटरडे वाले टेस्ट। दो, एक टैब दो। आओ जल्दी। 51। Which of the following two reactions is which of the following is not possible? Not possible। हम्म तो इसमें ये पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है। अच्छा, ए दिया है इसका आंसर। हाँ, नन ऑफ दीज होगा। हाँ, इसका आंसर गलत दिया होगा। हाँ, डी होगा। ठीक है। आपने डी, आपने सी किया है। बोथ बोथ आर नॉट पॉसिबल। नहीं, इसके बाद वाला ठीक किया है। वही तो क्वेश्चन है। तो आपने सोचा एक बार दोनों पे ट्राई कर लेते हैं। हाँ हाँ। हाँ, बताओ नेक्स्ट। 53। हम्म। हाँ, 53 में क्या हो, विच आर द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो पॉसिबल है ही। बी भी पॉसिबल है। डी ही होगा आंसर। ये इसमें यार ऐसा क्यों दिया है? पता नहीं इसमें बुक में आंसर गलत है क्या। इसने आंसर क्या दिया, बी। एक्चुअली इसको बोनस कर देंगे हम। ऐसे आंसर डी होना चाहिए। एक्चुअली नहीं, इसमें क्या है ना कि बी वाला बहुत ज्यादा मेजर बनेगा। बताओ क्यों? क्योंकि बी वाले में जब उस कार्बन पे कार्बोकेटायन आएगा, क्वेश्चन नंबर 53 में है, ठीक है। तो हाँ, वो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। तो इसलिए वो तो मेजर होगा ही, और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया है कि मतलब वो पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन पॉसिबल तो वो भी है। इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल तो है। थोड़ा बहुत ही बनेगा लेकिन बन सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका, डी। डी, डी कर देंगे। 54। HBr। पी शुड बी, तो इधर आ जाएगा Br। इसका आंसर सी होना चाहिए। हाँ ठीक है, इसका आंसर करेक्ट कर लेना, 54 का सी हो जाएगा। ठीक है, 54 का सी। पता नहीं उन्होंने आंसर ठीक से नहीं देखा, हाँ। क्या सब में आंसर मिस्टेक है क्या? ठीक है, तो 54 का लिख लिया ना आप लोगों ने, सी। अच्छा, 55। ठीक है, कॉन्क H2SO4 हीट कर रहे हैं हम। हाँ, तो अल्कीन बन जाएगा इधर, डी। डी होगा आंसर। पता नहीं आंसर की क्या किया है। यार इन्होंने कुछ 56, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो मैंने दिया ही नहीं था। इसको बोनस कर देंगे, तो सिखाया नहीं ना, कोरिया सिंथेसिस है ये। ठीक है, और बताओ।